और छोर नहीं है, किसी को भी स्ट्रोक आता फिर रहा है। और स्ट्रोक अगर आ गए एक बार, तो उसके बाद तो फाइल बाकी की जो चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है उसका तो हाल आपको पता है दोस्तों। अभी मैं क्या बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा आपके 10 लाख रुपए 2 4 5 दिन में चले जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, वो तो वैसे ही का वैसे ही चलने वाला है, मे बी ठीक हो जाए, क्योंकि ठीक होना ज्यादा जरूरी है। अगर वैसे भी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम सभी को पता है रिजल्ट कैसे होते हैं। तो थंडर ब्लास्ट जो होता है, जिनको भी किसी तरह का पैरालिसिस, बॉडी मूवमेंट में इश्यूज, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज यूज होता है। तो किस प्रकार से यूज करना है, तो जिनको भी किसी भी प्रकार से नर्वस सिस्टम वीक है, पैरालिसिस की इश्यूज है, बॉडी मूवमेंट कम है, तो क्या करना है? तो करना ही है कि भाई एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट चाहिए। शुगर है तो क्लोरोडॉग दीजिए, शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉग ठीक रहता है। थंडर ब्लास्ट रस बिल्कुल चाहिए। उम्र ज्यादा है तो 10 ml, कम है तो 15 to 20 ml मिल्क के साथ। साथ में जो है एक अपना फाइटर हम लोग चाहें तो ब्रेन डॉग भी यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत हमें लगती है ब्रेन डॉग बिल्कुल यूज कर सकते हैं, नहीं जरूरत है तो हटा सकते हैं। बट देना चाहिए 5 से 10 ml, एक ही बार दीजिए बट दीजिए। साथ में एक अपना विटामिन कैप्सूल, या तो वीटा डॉग या डे लिफ्ट तुलसी, ये प्रोडक्ट भी चल सकता है। जिनको आप ब्रेन डॉग नहीं देना चाहते उसके जगह पे कुछ ऑप्शन है, बिल्कुल है। जिनसेंग कैप्सूल है, ब्राह्मी का कैप्सूल है, अभी नया आया हुआ है। तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये हमारा थंडर ब्लास्ट रस का यूज। और ये भी प्रोडक्ट आपका आयुष मार्क प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। अभी हमने थंडर ब्लास्ट कंप्लीट किया, लेकिन इसके यूसेज आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। सो ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है जेसी ऑयल और ऑर्थोडॉक, दोनों को साथ में देख लेते हैं। देखिए गठिया एक समस्या ऐसी है, गठिया होने के कारण अगर आप दूसरी चिकित्सा पद्धति में यानी खास करके एलोपैथ में देखें, तो जनरली उनका यही मानना है कि भाई धीरे धीरे हमारे काम करने की वजह से हमारे घुटने के बीच के जो कार्टिलेज है घिस जाते हैं, तो उसके वजह से वो खराब हो जाता है। और उनके पास ऑप्शन तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो गोलियां खाते रहो, पता चल रहा और खराब हो रहा है वो, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट। तो भाई ये सिस्टम आयुर्वेद मानता ही नहीं। वो तो सीधे ये बोलता है कि भाई जब आपके शरीर में गंदगी जमा हो गई, तो जब गंदगी जमा हो गई तो क्या काम करेगा? अब ऐसा तो नहीं ना वो शरीर के निर्माण में मदद करेगा, वो तो आपके शरीर को बिगाड़ेगा। और बिगाड़ने का मतलब है कि कहीं भी बिगड़ जाए। तो ज्यादातर गठिया होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा पाचन क्रिया। जिस इंसान को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, पेट की गड़बड़ी है, उनको गठिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और स्पेशली लेडीज में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ये सब भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट केवल यही कारण है ऐसा नहीं। तो गठिया के अलग अलग टाइप्स हैं। शुरुआत में तो क्या होता है कि ज्वाइंट के बीच की जो नमी है वो कम हो जाती है, तो जैसे उठने बैठने चलने फिरने में थोड़ी सी पेन वगैरह, दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। उसके बाद लापरवाही अगर जारी है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो पूरी तरह से आपका ज्वाइंट ड्राई हो जाता है, और उसके वजह से रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। तो गठिया का कोई भी टाइप्स हो, किसी भी प्रकार की गठिया हो, कोई इशू नहीं है। हमें जो है फाइटर अपना माफ कीजिएगा फाइटर, जस्ट मिनट। ओके, हमें जो गठिया होता है फाइटर, ये कह लीजिए कि फाइटर आ, होने का जो कारण है मैंने आपको बता दिया। तो किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का गठिया यानी अर्थराइटिस को बोलते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही चलेगा, ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक जो है हमें 20 to 25 ml दिन में 2 बार से ज्यादा आपको नहीं लेना है। 2 बार लीजिए खाने के 1 घंटे बाद। आधे घंटे बाद जो है हमें, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल और लो है, जनरली महिलाओं में होता है, तो थंडर ब्लास्ट दे दीजिए। डोज महिलाएं हैं तो थोड़ा कम करके दीजिए, दिन में 2 बार। और यदि ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो थंडर ब्लास्ट की जगह पे आप नोनी रख सकते हैं। एक हमें विटामिन कैप्सूल, या तो वीटाडॉक या डेलिफ्ट, दोनों में से कोई एक लीजिए, और तुलसी। ये 4 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। लेकिन ये चारों के अलावा अलग अलग प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे जब कंडीशन अलग अलग होगी। जैसे किसी की अभी शुरुआत हुई, उनका कार्टिलेज खराब हो गया है, और ज्वाइंट के बीच की जो नमी है वो ज्यादा कम हो गई है, तो ये शुरुआत हो चुकी है। तो इसके लिए जो है एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आता है, काउसी डॉग कैप्सूल, उसको आप ऐड कर लीजिए, एक बार पूरे दिन में खाइए। और यदि किसी को गठिया भयंकर वाला हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटर रेमेटाइड अर्थराइटिस, तो अगर इस तरह की किसी को गठिया हो गया है,
तो उस कंडीशन में जो है आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में जो है फाइटर हमें अपना एक या तो ओमेगा डॉग कैप्सूल थोड़ा पेन में मदद करेगा, या तो अपना जो फाइटर मोरी डॉग कैप्सूल है इसका यूज कर सकते हैं, या तो हम करकी डॉग कैप्सूल, इनमें से कोई भी एक अपना ले सकते हैं चारों प्रोडक्टों के अलावा। सो ये आपका कंप्लीट हो गया गठिया का प्रोडक्ट। अब रही बात, परहेज बड़ा जरूरी होता है। देखिए परहेज में सबसे जरूरी होता है कि ठंडा पानी जो है हमें कम पीना चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। आप नहीं पियो तो कोई बात नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले, अभी कल ही तो मैं बाहर ही गया था, तो मेरे पास पानी की बोतल नहीं थी, मैंने दुकान से खरीद लिया पानी। अब वो पानी तो सारा उसने फ्रिज में रखा था, एक आधा बॉटल वो पैक था पूरा बाहर। मैंने बोला भाई मुझे वही दे दो। बोल रहा है क्यों सर आपको कुछ हो गया? हम कहे नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ है, पानी यही वाला चाहिए मुझे, आप यही वाला दे दो। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं हमारी सारी ऊर्जा ना जो पेट में रहती है, जो चाहिए होता है आपके कुछ खाने के बाद उसको पचाने के लिए, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ठंडा चीज बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने में चला जाता है। इसलिए जो है हमें अपना हमेशा याद रखना है कि पानी उतना ठंडा तो बिल्कुल अवॉइड करिए, और जिनको भी ये प्रोडक्ट गठिया वाला दे उनको खट्टा चीज, ठंडा पानी, ये सब तो ठंडा चीज कुछ खाना ही नहीं है। और इसी के साथ ऑर्थोडॉग के साथ हमारा एक प्रोडक्ट और आता है जेसी ऑयल, ये जरूर देना चाहिए। जेसी ऑयल क्या होता है कि फाइटर आपके शरीर में किसी भी तरह का मोच है, दर्द है, जलन है, सूजन है, हमें कहीं भी पेन हो जाता हो तो हमें लगाना होता है। इसके अंदर अजवाइन सत होता है तो जलन को दूर करता है, कपूर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, नीलगिरी ऑयल है ये भी पेन को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो लगाना कैसे होगा? अब जिनको भी गठिया का पेन है, आपने प्रोडक्ट दिया, बेचारे खाना जब शुरू करते स्पेशली महिलाएं, तो वो क्या करती हैं, 2 4 5 दिन खाएंगे और जैसे ही दर्द बढ़ता बंद करते हैं, वो बोलेंगे हमारा काम रुक गया है। अरे भाई काम छोड़ दो, पहले अपनी समस्या को सुधार लो। जेसी ऑयल को थोड़ा सा क्या करना है, घुटने पे लगा लेना है, और लगाने के बाद जो उसको मसाज नहीं करना है, थोड़ा छोड़िए उसको, 5 मिनट छोड़ दीजिए, शरीर ही सोख लेता है उसको, एब्जॉर्ब कर लेगा। हॉट वाटर में थोड़ा सूती कपड़ा निचोड़ के सिकाई करिए, और बाकी आपके शरीर में कहीं भी पेन हो जाए थोड़ा सा लगाइए, पेन कंप्लीट। तो ये हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, गायनेडॉक रस्ट। दोस्तों ये प्रोडक्ट महिलाओं का अमृत है। आज के कलयुग में अगर कोई अमृत तो मैं इसी को मानूंगा, क्योंकि इसमें 36 चीजें पड़ी हुई हैं। और 36 अगर मैं बताने के लिए तो बता दूं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। तो बस आप ये समझिए कि महिलाओं की शरीर की जितनी भी समस्याएं आज हमें दिखने को मिल रही हैं, वो सब ज्यादातर हार्मोनल इश्यूज हैं। कमियों की वजह से तो हैं, महिलाओं के बॉडी में कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड ये सब तो कम है, थोड़ा बहुत रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले ट्रेनिंग में देख लिया था। लेकिन अब जितनी समस्याओं के बारे में आपको बता रहा हूं, आप खुद नोटिस करिए। अब किसी भी लेडीज को किसी भी तरह की मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इश्यूज है, उसके भी पीछे का कारण हार्मोन है। किसी भी महिलाओं के बॉडी में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, या जितनी भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके भी पीछे का कारण हार्मोन्स होता है। व्हाइट विजनल डिस्चार्ज ज्यादा होना, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ हार्मोन। मिल्क प्रोडक्शन ना हो पाना, ये भी हार्मोनल इश्यूज। तो ज्यादातर दिक्कत तो इसी की वजह से। तो गायनेडॉक रस प्रोडक्ट में हमारा इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां जैसे अशोका अश्वगंधा महिलाओं के हार्मोन के संतुलन को बना के रखती है, स्पेशली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिससे क्या होता है, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं अच्छी रहती हैं, और जितनी भी फर्टिलिटी से रिलेटेड समस्याएं होती है उसको ये कंट्रोल करता है। शतावरी, दोस्तों जितनी भी आजकल की पीसीओएस, पीसीओडी कोई समस्या थी तो नहीं पहले, बट आज हो गई है, क्योंकि हार्मोनल ही इम्बैलेंस है। तो शतावरी इसको बैलेंस करना, सिस्ट की समस्याएं ये भी हार्मोन के कारण, तो इसमें हमारा फाइटर अपना लोधरा है। देन जामुन, आयरन की मात्रा। तो ये एक गायनेडॉक रस प्रोडक्ट हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये प्रोडक्ट केवल महिलाओं की किसी प्रॉब्लम में ही यूज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं की प्रॉब्लम में तो यूज होना ही है, लेकिन ये समझिए कि हर लेडीज की जरूरत है। आज जितनी भी लेडीज यंग एज में है, उनकी एज 18, 28, 21, 2, 3, 5, 28, इस तरह की कुछ भी एज है, इन सभी में चाहिए। और जिन महिलाओं की एज 40 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, 41, 42, 43, उस एज में भी देखेंगे शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, तो वो एज भी ये प्रोडक्ट लेने का है। तो गायनेडॉक रस महिलाओं के लिए एक समझिए टॉनिक है, चाहे उनकी स्किन का इश्यू हो, चाहे बालों का इश्यू हो, हर जगह चाहिए। और इसी के साथ फिर बाकी के प्रोडक्ट को ऐड कीजिए। इसके साथ जिन भी महिलाओं को नॉर्मली ऐसे अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, एक विटामिन के साथ दे दीजिए।
जिन महिलाओं को किसी भी तरह की पीसीओएस, पीसीओडी, सिस्ट की समस्या, हार्मोनल इश्यूज, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, इन सभी चीजों में हमें अपना इम्यूनोडॉक रस या क्लोरोडॉक दोनों में से एक, यदि शुगर है तो क्लोरोडॉक, शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉक, खाने के 1 घंटे बाद 20 ml, आधे घंटे बाद गायनीडॉक रस 20 ml, दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि थंडर ब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों प्रोडक्टों में आप देखें बहुत अंतर है। तो महिलाओं को थंडर ब्लास्ट भी जरूर दीजिए, डोज कम करके दीजिए बट दीजिए। और साथ में एक विटामिन का कैप्सूल या तो डे लिफ्ट या बीटाडॉक या वुमेन वेलनेस कोई भी चल जाता है, और तुलसी। ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होता है फाइटर। ये भी प्रोडक्ट आपका आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट। माफ कीजिएगा फाइटर। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज डाइबोडोक्रस। डायबिटीज, जब ईश्वर ने हमें बनाया था तब तो डायबिटीज था नहीं, और आज पता नहीं कहां से डायबिटीज आ गया। तो भाई देखिए, जो चीज नहीं था वो हट भी सकता है। जब शारीरिक क्रिया सुधर जाएगी तो ये शुगर और ब्लड प्रेशर क्या चीज है भाई, सब सुधर जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम शारीरिक क्रिया को सुधारने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि हम उस रास्ते पे जा ही नहीं रहे। अब ये शुगर की कोई प्रॉब्लम जो है, ये हमारी बनाई हुई समस्या है। अब हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी जो खाना है खा लेते हैं, खाने के बाद थोड़ा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या होता है कि जब खाना पच जाता है शरीर में तो आपके ब्लड में चला जाता है, और इसी से फिर आपके शरीर में हर जगह जाता रहता है। अब कभी आपने सोचा है कि मान लीजिए आज कि हर इंसान का कुछ ना कुछ पसंदीदा भोजन होता है। अब मानिए किसी के मिठाई की अगर मैं बात करूं तो किसी का हलवा, किसी का गुलाब जामुन, किसी का रसमलाई, कुछ तो कुछ होगा ही। और वो दिखा तो एक से तो काम नहीं चलेगा, चार पांच तो खाना ही खाना है, वो खाएंगे ही खाएंगे लोग। अब खाने के बाद आपने कभी सोचा होता क्या है शरीर में? इतना ज्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में चला जाता है, लेकिन ईश्वर ने उसका इंतजाम कर रखा है। बोले भाई ये लोग सुधरेंगे नहीं, तो उन्होंने इंसुलिन बनाया। आपके शरीर में इंसुलिन रिलीज होता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। तो शारीरिक क्रिया चलती रहती है। लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि फाइटर वो सिस्टम को बिगाड़ चुके हैं, और आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहिए शरीर को, लेकिन बढ़ा हुआ है ब्लड में, एंड दैट इज डायबिटीज। तो डाइबोटॉक रस जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये आपके ब्लड ग्लूकोज को, शुगर को बैलेंस करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी शुगर की जो प्रॉब्लम है सॉल्व होती है। शुगर बैलेंस करता है। जामुन फल शुगर के लोगों को बार बार यूरिन होना, भूख ज्यादा लगना कंट्रोल करता है। गुरमार इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ये आपका डाइबोडॉक रस हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है? डाइबोडॉक रस खाली पेट दिन में 2 बार लीजिए। खाली पेट का मतलब हो गया कि सुबह भी हो सकता है और खाने से 1 घंटा पहले भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि खाली खाने से 1 घंटा पहले लें। कुछ लोग सुबह उठ के नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। वाले लोगों को थंडर ब्लास्ट उन्होंने पानी में मिक्स करके लें तो अच्छा है। एक विटामिन का कैप्सूल या तो मोरीडॉक या डेलिफ्ट, दोनों में से कोई एक टैबलेट ले लीजिए, दैट इज एनफ। तो ये हमारा हो गया कि शुगर के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, क्या करना है, वो सारी बातें हमने देखी। अब रही बात की परहेज। भाई साहब, बिना परहेज के आयुर्वेद अपनाना है तो परहेज जरूरी है। क्या परहेज करना है? तो हमें परहेज में ये करना है कि जिन चीजों से शुगर बढ़ता है या जिसके वजह से हमारा शुगर रेजिस्टेंस है, वो कम करना है। आपको किसी भी तरह का दूध का कोई आइटम नहीं खाना है। मीठा तो भूल ही जाइए, व्हाइट शुगर तो आपके लिए जहर है, उसको तो भूल जाइए। उसके बाद जो है फाइटर, किसी भी तरह का ये आपका ज्यादा राइस का आइटम, ये सब कुछ नहीं खाना। फास्ट फूड नहीं, आलू नहीं, ये सब नहीं खाना है, बिल्कुल अवॉइड करिए। नॉनवेज भी नहीं खाना है, क्योंकि वो भी हमारे शुगर रेजिस्टेंस को जनरेट करता है। तो ये सब हटा देंगे। अब रही बात की डाइट वगैरह के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए, तो फाइटर देखिए, सबसे जरूरी है पानी। पानी अपने शरीर के वजन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। हमारे शरीर का वजन कितना है? मानिए मेरा वजन 60 है, तो मैंने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो जितनी पानी की मात्रा बनेगी उतना पीना पड़ेगा। तो मतलब उनके वजन के अकॉर्डिंग, 60 के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे किसी का 100 है तो 5 लीटर,
80 है तो 4 लीटर ऐसे। अब रही बात डाइट क्या है, तो डाइट बड़ा सिंपल है कि सुबह नाश्ते में लेता हूँ ब्रेड, बिस्किट, जैम। भाई साहब छोड़ दीजिए, सब खाना बंद करिए। आराम से अपना कोई खट्टे फल का जूस लीजिए, या अंकुरित अनाज सबसे बेस्ट है, वही थोड़ा सा खा लिया। हर्बल टी लिया, थोड़ा ऊर्जा बनी रहेगी। लंच से पहले जो है हम लोग सैलेड थोड़ा खा लिए। लंच में आपको कोई भी राइस, आलू, मीठा चीज नहीं खाना है। प्रोटीन के लिए कोई हल्का आइटम, मूंग दाल, बाकी राजमा छोले बहुत कुछ है, और सोयाबीन वगैरह। थोड़ी हरी सब्जियां जितना खाना है खाइए, 2 कटोरे 5 कटोरे, कोई रोक नहीं है। और अनाज में अगर मैं बात करूं तो जनरली हम लोग गेहूं की ही रोटियां खाते हैं, बट कोशिश करिए कि मिक्स फ्लोर की रोटियां हों, ज्यादा बेस्ट होगा। लीवोडॉक रस जो है लिवर की समस्या है। दोस्तों लिवर, आप लोग बैंक के बारे में सुने होंगे। बैंक में हम क्या करते जाते हैं, हम लोग बैंक में जाते हैं तो चलिए जो पैसा थोड़ा बहुत बचा है बैंक में रखा हुआ है, कभी जरूरत पड़ा तो निकाल लेते हैं एटीएम से, यही काम करते हैं। तो लीवर भी शरीर के लिए यही करता है। आज मेरा मन किया तो आज जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो ज्यादा खा लिया, ज्यादा चिकन टिक्का पसंद आ गया तो वही खा लिया। जो लोग ज्यादा पनीर खाते हैं 2 प्लेट खा लिया। तो इतना ज्यादा फैट एक्स्ट्रा जब खा लेते हैं तो लीवर उससे कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वो करता है को दे। और सेम साथ ये शुगर के साथ भी करता है, एक तरह से बैंक है। और हम अपने बैंक को खराब करते जा रहे हैं। हमारा लिवर आज बिगड़ता जा रहा है, लिवर के ऊपर इतना ज्यादा चर्बी होता चला जा रहा है, और इसको हम फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। हमारा लिवर में सूजन हो जाना, लिवर हमारा बढ़ जाता, और आजकल जो एल्कोहल का ट्रेंड इतना ज्यादा है उसकी वजह से भी लिवर डैमेज हो रहा है। सो लिवर एक तरह से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। और जिनका भी लिवर गड़बड़ है, आप उनका पाचन क्रिया पूरा ही उड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो लीवोडॉग रस जो है हमें कितना लेना है, 15 से 20 ml। जिनको भी किसी भी प्रकार की लिवर की समस्या है, उसे आप खाने के बाद 15 to 20 ml लीवोडॉग दे दीजिए। जैसे तुलसी वगैरह का प्रोडक्ट है, कॉमन है। और जब भी किसी का लिवर गड़बड़ है तो भाई उनके भोजन में जरूर बदलाव चाहिए। अब आप खुद ही समझिए कि मान लीजिए मैं आज आपकी गाड़ी खराब है, तो क्या उस पंचर हो गए टायर, तो क्या हम उसी पे बैठ के सवारी करेंगे? नहीं करेंगे, पहले उसको बनवाएंगे। लेकिन शरीर के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो हल्के भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। जब भी हमें किसी भी तरह के पेट के रोग हो, पाचन में हमें भोजन में वही खाना है जो हल्का हो। हल्का खिचड़ी वगैरह, थोड़ा रिलैक्स मोड में रखना है। तो ये आपका लीवोडॉग। जो भी लोग दिन भर में 4-5 अंग्रेजी दवाइयां खा लें, प्लीज उनको लीवोडॉग जरूर दे दीजिएगा। उनका तो मतलब सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस है। जो लोग अल्कोहल वगैरह ज्यादा पीते हैं, रोज पीते हैं, उनका तो कुछ नहीं कह सकते, दे दीजिए फिलहाल तो। लेकिन जो कभी काल वाले हैं, उनको भी लीवोडॉग देना है। पंच तुलसी ऑयल। दोस्तों तुलसी अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, और इसको 2 मिनट में तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिए, आज फाइटर ज्यादातर मैं पुरुषों की बात करूंगा। हार्ट की समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा रहती है। और क्यों रहता है, कारण क्या है? एक समस्या होने के अनेकों कारण है। अब तुलसी की अगर मैं बात करूं तो तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है, नेचर में ये क्षारीय होता है। और आज हमारे शरीर में ब्लड की जो एसिडिटी है वो बढ़ती जा रही है, और जितना ज्यादा ब्लड एसिडिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका ब्लड एसिडिक रहेगा, उतना ही आपको हार्ट की समस्या रहेगी। इसके अलावा तुलसी में एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल गुण है। तो तुलसी तो देखिए हर प्रोडक्ट के साथ चाहिए, सबको ही चाहिए। केवल एक ऐसे व्यक्ति या महिला को मत दीजिए जिनको तुलसी से एलर्जी है। बहुत लोग को रहता है, जैसे ही पिएंगे उनके बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाता है। सो उनको अवॉइड करना है, बाकी सब लोग लेंगे। अब लेने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सा तरीका है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें 1 ड्रॉप डाल दिया, पी लिया, दिन में 3-4 बार ऐसे कर लिया। नहीं तो एक बॉटल में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डाल के पी लिया, ऐसे कर लिया। तो ये दोनों तरीके ठीक होते हैं। अगला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है क्लोरोडॉग। दोस्तों ये क्लोरोडॉग का कोई भी जवाब नहीं है। आज हमारे शरीर में गंदगी की अगर मैं बात करूं तो बढ़ती जा रही है। देखिए आज हमारे शरीर में आप देख लीजिए कि फाइटर, अब हमारी जो पाचन क्रिया है वो बिगड़ी हुई है। इसके वजह से क्या है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा हो गए हैं। टॉक्सिन्स यानी फ्री रेडिकल ज्यादा हो गए, और ज्यादा फ्री रेडिकल जब आपके ब्लड में रहेंगे तो ये आपके शरीर को परेशान करेंगे। हमारे शरीर का एक सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी का हाथ कट जाए तो वहां पे क्या होता है कि तुरंत स्किन आ जाता है, कुछ दिनों में स्किन आ जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि आपके शरीर में नए सेल का निर्माण होता रहता है। और हमारे शरीर में जब ये सिस्टम बिगड़ जाता है
नए सेल अच्छे से नहीं बनते हैं, खराब सेल ज्यादा बन जाते हैं, कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया, कैंसर हो गया। ये सब क्यों होता है? आपके शरीर में खराब सेल बन ही क्यों रहे हैं? क्योंकि शरीर में गंदगी ज्यादा है, टॉक्सिन ज्यादा है, फ्री रेडिकल ज्यादा है। और ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं? आप कोई भी अनाज खा लीजिए फाइटर, हमारे बॉडी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, ये सब चीजें जाते हैं, और ज्यादा नाइट्रोजन आपके शरीर में जाएगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, जिससे किडनी पे असर पड़ेगा। तो यही सारी तो गंदगी है। और क्लोरोडॉग जो होता है इसी सब चीजों को साफ करता है। तो क्लोरोडॉग का हम यूज कहाँ पे करें? देखिए, क्लोरोडॉग उन सभी व्यक्ति या महिला को लेना है जिनकी उम्र 60 या 55 से ऊपर है, उनको तो आप पक्का ही दीजिए। क्योंकि उनके शरीर में एक तो किडनी का फंक्शन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब रहता है, तो शरीर में गंदगी होने के चांसेस ज्यादा है। एक तो वहां पे बाहर करना है, उनको दे सकते हैं। दूसरा, कैंसर की कंडीशन में देखिए जनरली क्या होता है, लोग मिसकंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब कैंसर की कंडीशन में प्रोडक्ट देना है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। देखिए, कैंसर एक ऐसी समस्या है जो शरीर में हमारे फ्री रेडिकल बढ़ने की वजह से या खराब सेल ज्यादा होने की वजह से हो गई। तो अब जो भी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है, चाहे रेडिएशन चाहे कुछ भी, कोई भी चिकित्सा पद्धति वो लेंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका पूरी तरह से ठीक होगा। आप कभी भी देखिएगा वो वापस घूम के आ जाएगा। क्योंकि वो केवल सिम्टम्स पे काम करता है कि थोड़ा बढ़ गया है, उसको घटा दिया जाए ताकि इंसान की दिक्कत सॉल्व हो जाए। लेकिन क्लोरोडॉग का काम अलग है, ये आपके शरीर में अच्छे सेल का निर्माण करता है। तो जब अच्छे सेल बनेंगे, फ्री रेडिकल डाउन रहेंगे, तो आपके शरीर में जो नुकसान हो रहा था उसमें आपको मदद मिलती है। और शरीर की क्षमता अगर अच्छी हो गई तो ठीक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बॉडी पे। तो हम किसी को भी किसी भी तरह का कैंसर हो, रेडिएशन ले, कीमो ले, कुछ भी करें, तो क्लोरोडॉग वैसे ही चाहिए होगा। 20 to 25 ml दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद। क्लोरोडॉग लेने के आधे घंटे बाद जो है हमें अपना नोनी डॉग जूस 20 ml, साथ में एक करकी डॉग ड्रॉप या कैप्सूल। और यदि किसी को नोनी डॉग जूस आप नहीं देना चाहते और बढ़िया प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो भाई शॉर्ट 30 से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। शॉर्ट 30 इट इज अ वेरी ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, तो उसको हम रख सकते हैं। लेकिन शुगर वालों को नहीं देना है शॉर्ट 30, ये चीज याद रखिएगा। तो ये क्लोरोडॉग प्रवाहिक वर्ग कंप्लीट। इसका यूज हम लोग किडनी समस्याओं में करेंगे, आगे मैं आपको बताऊं। अगले प्रोडक्ट पे आते हैं, वायरल डॉग। तो फाइटर, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो जाए तो हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, यही सारी चीजें होती हैं। और हम लोग जनरली एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो भाई नेचुरल चीजों को लीजिए। वायरल डॉग में देखिए 13 तत्व है, और सारे ही आपके कफ को कंट्रोल करते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बैक्टीरियल ग्रोथ, दोनों को रोकने में मदद करते हैं। तो वायरल डॉग प्रवाही वह जो प्रोडक्ट है, ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करके, इम्यूनिटी को इंप्रूव करके हमारे वायरल इन्फेक्शन को दूर करता है। लेना कितना है इसको? लेने का तरीका तो सेम ही है, 20 to 25 ml होता है, खाने के 1 घंटे बाद 2 बार। और इसके साथ एक जिंक कैप्सूल जरूरी होता है। जब भी किसी को, हमेशा याद रखिए कि कोई वायरल इन्फेक्शन का दिक्कत हो, कोई बुखार का दिक्कत हो, कोई खांसी का दिक्कत हो, कोई भी प्रोडक्ट दिया जाएगा, जिंक कैप्सूल जरूरी है, एक कैप्सूल खाने के बाद। बच्चों को अगर वायरल डॉग देना पड़े, बिल्कुल दीजिए, बट 10 ml, 5 ml उम्र के साथ। 5 से 10 ml की 10 एज, माफ कीजिएगा, 5 ईयर to 10 ईयर्स की एज है, तो आप इसे 5 to 10 ml ले लीजिए। अगर उनकी एज 10 to 15 ml से ज्यादा है, 10 to 15 ईयर से ज्यादा है, तो फिर 15 ml से ज्यादा कर लीजिए। ये एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डोज घटता बढ़ता रहेगा। तो वायरल डॉग कंप्लीट। अगला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज कार्डियोडॉक रस। दोस्तों, आज हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये समझ लीजिए बड़ी चुनौती भरा है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला है। आज हमारे शरीर में जो हार्ट की समस्याएं हैं, ये ज्यादा ही लोगों को हो रही है। और इसके होने का कारण क्या है? देखिए, होने का कारण एक दो नहीं है, अनेकों कारण है। उसमें से कुछ मेन मेन कारणों पे अगर बात की जाए, तो सबसे पहला कारण होता है कि हमारे शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं। और जितना ज्यादा फैट हम कंज्यूम करेंगे, तो आपका लिवर उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बढ़ेगा तो फाइटर ये ब्लड सप्लाई, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, वो ठीक से फ्लो ही नहीं हो पाएगा। और हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के जो रास्ते होते हैं वो बंद होते चले जाएंगे, और इसके वजह से कई बार हार्ट अटैक आता है। सो द मेन रीजन है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है।
और दूसरा रीजन होता है आपके शरीर में फाइटर फ्री रेडिकल्स, स्ट्रेस, इसको डाउन करना। तो रस जो आपका प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर दालचीनी, अर्जुन छाल, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करना, हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत रखना, आर्टरीज को मजबूत रखना। इसके अलावा इसमें यूज किया गया है जटामांसी। इसमें जो यूज किया गया है फाइटर जटामांसी, जो आपके स्ट्रेस के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो कार्डियोडॉक रस हम किसको देंगे? देखिए, जिन भी व्यक्ति या महिला का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, उनको आप कार्डियोडॉक रस देंगे। ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उनको आप कार्डियोडॉक रस देंगे 20 ml दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद। कार्डियोडॉक रस लेने के आधे घंटे बाद हमें चाहिए होगा, अगर शुगर नहीं है तब तो बेरीडॉक जूस, और शुगर है तो फिर नोनी, दोनों में से एक लेना है। साथ में एक डेलिफ्ट या वीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज होगा। आप चाहें तो कार्डियोडॉक रस के साथ अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है। नॉर्मल है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो कार्डियोडॉक से काम चल जाता है। लेकिन अगर कह लीजिए कि थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी इसके साथ एक दे सकते हैं। जितने भी लोगों को कार्डियोडॉक रस आप देंगे, परहेज में किसी भी तरह का फैट आइटम, चर्बी का आइटम, नॉन वेज, क्रीम, बटर, मिल्क, इन सबको बंद करना पड़ेगा। बाकी कोई परहेज नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अगला जो प्रोडक्ट है, दैट्स अ कफ डॉग प्रवाही कुआथ। कफ डॉग क्या होता है भाई? खांसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, कफ यानी खांसी जो हमें हो जाता है। अब खांसी भी कई टाइप की होती है, उसमें भी किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे गीली हो, चाहे सूखी हो, चाहे बलगम वाली हो, चाहे खांसी की वजह से आपका चेस्ट में बहुत जकड़न हो गया हो, नाक आपका जाम हो गया हो, सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाए, तो कफ डॉग कोई एक सिस्टम पे काम नहीं करता। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपके पूरे श्वसन मार्ग को सही करता है। सांसों का जो एक पूरा सिस्टम है फाइटर, इसको सुधारने का काम करता है। तो इसमें आपका जैसे शहद हमारे गले के रास्ते को साफ रखता है। इसमें आपका पुदीना सर, जो चेस्ट में जकड़न हो जाती है, उसको दूर करना। हमारा इसमें वसा एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि हमारे चेस्ट कंजेशन को दूर करना, सांसों की तकलीफ को दूर करना, आपके लंग्स को मजबूत करना, ये सारा काम है। तो जब भी किसी को खांसी की समस्या है, किसी भी तरीके की, कफ डॉग प्रवाही कुवत हमें चाहिए। 10 से 15 ml वयस्क लोगों को, महिला या पुरुषों को, दिन में 2 बार दे दीजिए, 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। और एक जिंक कैप्सूल रात में खाने के बाद, ये खांसी के लिए। और खांसी आ रही है तो भाई साहब ठंडी चीजों से बचिए। मैं देख रहा हूँ, खांसी है, सर्दी है, रात में दही खा रहे हैं। भाई दही ठंडी चीज है, रात में खाने को कोई मतलब ही नहीं, तो खा रहे हैं। अरे खाइए, सब खाइए, दिन में खा लीजिए, क्या दिक्कत है? आइसक्रीम ही तो खाना है, खाइए दिन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये आपका कफ डॉग प्रवाही कुवत है, 10 to 15 ml जिंक कैप्सूल। बच्चों को अगर ये कफ डॉग देना पड़े, तो बच्चों के लिए जो मात्रा होनी चाहिए वो थोड़ी कम होनी चाहिए, 5 ml होनी चाहिए, इतना सफिशिएंट है। अब अस्थमा की बात कर ली जाए, दोस्तों आज हम सभी लोग, जितने भी लोग शहरों में रह रहे हैं, उन लोगों की आयु 2 ढाई 3 साल कम कर दी, वैसे ही कम कर दीजिए, क्योंकि अस्थमा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। अस्थमा में एक्चुअली हमारी जो लंग्स की क्षमता होती है घट जाती है काम करने की शरीर में, इसलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और सांसों की तकलीफ रहती है। तो अगर किसी को अस्थमा की समस्या है तो हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए? अस्थमा में मैं आपको एक जनरल प्रोडक्ट बता देता हूँ। इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, कफ डॉग। मात्रा कितनी है? मात्रा 15 से 20 ml, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, कफ डॉग, तीनों ही प्रोडक्ट 15 से 20 ml आपको खाने के 1 घंटे बाद आधे आधे घंटे के गैप में चाहिए होगा। अब रही बात की थोड़ी परहेज। अब जैसे शुगर है, इम्यूनोडॉग नहीं दे सकते, गिलोय डाल दीजिएगा। अगर किसी को इम्यूनोडॉग नहीं दे सकते तो, नहीं तो इम्यूनोडॉग ही दीजिए। किसी को थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते, ब्लड प्रेशर है, तो हटा दीजिए, कोई बात नहीं, कफ डॉग के साथ ही चलने दीजिए। साथ में एक जिंक कैप्सूल पर डे खाने के बाद रखिए, और तुलसी हमारा कॉमन प्रोडक्ट है, उसको लेना होगा। तो ये आपका कफ डॉग। अगला जो प्रोडक्ट है, किड स्टॉक रस। देखिए फाइटर, ये किड स्टॉक रस जो प्रोडक्ट है, ये एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट, कोई पाउडर नहीं है,
कि आपने बच्चों को दे दिया और बच्चे बस पाउडर खा लिए। देखिए, दो चीजें समझिए। एक तो है कि आपके शरीर में कुछ कमियां हैं, और ये कमियां जो होती हैं, हमने बच्चों को भूख लगी है, हमने कुछ खिला दिया, भूख शांत। लेकिन जो आपका किड स्टॉक रस होता है, ये बच्चों की शारीरिक क्रिया को सुधारता है। अब आजकल के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, या जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, तो उनके शरीर में जो एक प्रोसेस अच्छा होना चाहिए वो उतना है नहीं, बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारा दिक्कत भी है। तो किड स्टॉक रस जो होता है, इसके अंदर ब्राह्मी एंड संतुष्टि, ये दो तत्व बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाते हैं। और जब बच्चों का मानसिक विकास बढ़ेगा, तो उनकी सोचने, समझने, बोलने और पढ़ने लिखने की क्षमता अपने आप डेवलप होगी। क्योंकि मानसिक विकास नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए, कितना भी चिल्ला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा जो है, बच्चों का जो आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को ज्यादातर सर्दी जुकाम खांसी अचानक होता रहता है। कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि उनका कफ जल्दी जल्दी बिगड़ जाता है, और इसके वजह से उनको थोड़े लंग्स में इंफेक्शन, सर्दी जुकाम खांसी होता रहता है। तो किड स्टॉक रस में हमारा यूज किया गया है अपना तुलसी, सौंठ, गिलोय, ये उनके कफ को बैलेंस करता है, जिससे बार बार सर्दी जुकाम होने की समस्या दूर रहती है। पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी तो बच्चों को जो भी खाना, दाल चावल भी दोगे तो खा लेंगे, अगर भूख लगी है तो। अब भूख लगी ही नहीं है, आप चाहे कुछ भी बना के दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसके लिए जो है, इसमें सौंफ और पान के पत्ते, मजबूती के लिए अश्वगंधा। तो ये किड स्टॉक रस, जिन बच्चों की किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उनको जरूर दीजिए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा। बच्चों को 1 साल से 5 साल के बच्चे हैं, 5 ml ठीक है। 5 से 10 साल के बच्चे हैं, 10 ml को 10 ml आप दे दीजिए, दिस इज गुड। तो ये आपका किड स्टॉक रस बच्चों के लिए होता है। और किसी की बच्चों को कुछ भी इश्यूज हैं, आप ये जरूर दीजिए। हर्बल टी। हर्बल टी नॉर्मल चाय मत समझिए, ये नॉर्मल चाय नहीं है भाई। ये चाय एक तरह का ऐसा चाय है जो, अब देखिए, हम लोगों के शरीर में ऐसा क्या होता है, कई बार क्या, हमेशा ही होता रहता है कि आलस लगी रहती है। अब आलस होना मतलब ये क्या है, कोई बीमारी हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलस का मतलब ये हो गया कि आपने जो फूड खाया, जो खाना खाया, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होके जो ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए वो मिली ही नहीं। और इसको हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो हर्बल टी के अंदर हमारी तेजपत्र, बड़ी इलायची, दालचीनी और इन सबको यूज करके बना है, जो कि क्या करते हैं फाइटर, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। इससे क्या होता है, ऊर्जा बनी रहती है, तो आलस की संभावना कम होती है, आलस कम रहता है। और दूसरा, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां जैसे वनस्पा, वालमूल, गंधबेला, जो कि फाइटर हमारे नसों को रिलैक्स करती है, तो स्ट्रेस हमारे बॉडी में कम रहता है, हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। सो हर्बल टी, जिनको भी हार्ट की समस्या है, जिनको मोटापा है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उन्हें गुनगुने पानी के साथ देना है, दूध के साथ नहीं। और बाकी जितने भी नॉर्मल लोग हैं, उन्हें जो है दूध के साथ दे दीजिए, दैट्स वेरी गुड। सो ये हमारा हर्बल टी किस प्रकार से देना है, किसको देना है, कहाँ देना है, सारी बातें हो गई। और इसका हम लोग ब्रेन डॉग के साथ भी यूज करेंगे, तो मैं आगे बताऊंगा। प्रोडॉग। प्रोडॉग पाउडर क्या चीज है? देखिए, प्रोडॉक एक नेचुरल प्रोटीन है। और हमारे प्रोडॉक पाउडर की खास बात क्या है कि ये प्रोटीन पाउडर तो होता है, और ये बच्चों के लिए है। जैसे 10 साल के बच्चों के लिए मैंने आपको किड स्टॉक रस बताया, तो ये 10 से ऊपर, 11 से लेके 18, 19, 20 साल के जो बच्चे, उनके लिए होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोटीन होने के साथ साथ इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, तो बच्चों की प्रोटीन की जरूरतें भी पूरी करेगा, और उनकी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं उसको भी क्या करता है फाइटर, अपना ठीक रखने में मदद करता है। तो प्रो डॉग पाउडर जो होता है, इसमें हमें क्या पढ़ा हो? अब देखिए, जो बच्चा 11 साल का है, माफ कीजिएगा, जो बच्चा अपना 11 साल का है, 12-13 साल का है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि शरीर में हार्मोन की प्रक्रिया थोड़ी तेज रहे। तो इसके अंदर आपका यूज किया गया शतावरी और आपका सफेद मूसली, जो कि बॉयज के हॉर्मोन्स को, गर्ल्स के हॉर्मोन्स को बढ़ाना। अ, मानसिक विकास चाहिए, क्योंकि उम्र ही ऐसा है पढ़ने लिखने, सोचने समझने का। तो अभी मैंने बताया संकुष्पी और ब्राह्मी यूज किया गया इसमें। उनकी पावर मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, विदारी गंध, अश्वगंधा। तो इस जड़ी बूटियों के साथ इस प्रोटीन पाउडर को बना हुआ है। तो ये जो प्रोटीन पाउडर है, इसे हमें जनरली 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम 2 बार दूध के साथ, 2 बार से ज्यादा नहीं लेना है, दूध के साथ लीजिए,
सुबह और शाम, बच्चों के लिए 18-19 साल तक की एज के लिए परफेक्ट होता है। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज आई ड्रॉप ड्रॉप। देखिए, आंखों का ये ड्रॉप होता है, और आंखों की जो समस्याएं आज हमारे बीच में हैं, जैसे बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे ज्यादा अगर हम स्क्रीन पे टाइम बिताते हैं तो स्क्रीन के टाइम की वजह से हमारी आंखों पे असर पड़ता है, हमारी आई साइट कमजोर हो रही है, या हमारे डाइट में विटामिन ए, कॉपर, इन सब चीजों की कमी है, इसके वजह से भी हमारा जो देखने की पावर है, क्षमता है, वो डिक्रीज हो रही है। इसलिए हमारा पावर वीक हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, हमारे आई साइट कमजोर हो जाती है, हमारी दूरी नजदीकी डिस्टर्ब हो जाती है, या इसके एलर्जी हमें आंखों में हो जाता है, आंखों से पानी आता है, रतौंधी की समस्या हो जाती है। तो ये सारी जो बेसिक प्रॉब्लम है, इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ जो प्रॉब्लम है, जैसे सफेद मोतियाबिंद, कैटरेक्ट बोलते हैं, काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा उसको बोला जाता है, इन सभी जगहों पे काम करता है। आई ड्रॉप में रोज पेटल है, गुलाब, और ये आंखों की आई साइट को इम्प्रूव करने में, शहद है तो एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को दूर करता है, जिससे एलर्जी वगैरह हो जाता है। पुनः तो ये हमारे सफेद जो मोतियाबिंद है उसके लिए बेस्ट माना जाता है। हल्दी है, आंखों के प्रेशर को मेंटेन रखता है ताकि ग्लूकोमा होने के चांसेस कम हो। तो आई डॉग ड्रॉप एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। अगर हमें ये प्रोडक्ट बच्चों को देना पड़े, बच्चों की आई साइट कमजोर है, पावर वीक है, अपना दूरी नजदीकी इश्यूज है, तो इसके लिए आपको एक ड्रॉप से शुरुआत करना है। डोज हमारा ऐसा नहीं कि खाली नाम का ही ड्रॉप है, बहुत ज्यादा हाई डोज में होता है। तो एक ड्रॉप सुबह, एक ड्रॉप शाम, शुरुआत में ऐसे ही दीजिए, और फिर 7 दिन 10 दिन के बाद आराम से जो है आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। बड़ों को लेना पड़े तो क्या करें, तो बड़े लोग बड़े आराम से आप इसको एक एक ड्रॉप से शुरू करके दो दो ड्रॉप भी ले सकते हैं। पहले एक ड्रॉप डालिए, एक 2 दिन 3 दिन आप देखिए हाउ इट इज सूट्स यू। सो इसके बाद दो ड्रॉप कर लीजिए। आई डॉग ड्रॉप के साथ हमेशा विटामिन ए सप्लीमेंट आपको चाहिए। और विटामिन ए सप्लीमेंट हमारे पास है क्या? हमारे पास बहुत सारे हैं। वैसे तो बेरी डॉग जूस से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों को अगर बेरी डॉग जूस आई ड्रॉप के साथ देना पड़े तो 10 ml, बड़े लोगों को देना पड़े तो 20 ml। शुगर जिनको है बेरी डॉग जूस नहीं दे सकते, उनको आप डे लिफ्ट या वीटा डॉग में से कोई एक दे दीजिए। तो ये हमारा है, बच्चों को आई ड्रॉप किड्स डॉग के साथ दिया कीजिए। तो ये आप आई ड्रॉप कंप्लीट है। किसको किस प्रकार से देना है हमने देखा। अगला जो हम बात करेंगे, ये आपका ओबियोडॉक रस। देखिए फाइटर, मोटापा, मोटापा एक तरह की ऐसी समस्या है जो आपके कई बीमारियों की जड़ है। और ये सारी जितनी भी पेट से जुड़ी समस्या है उसके पीछे का कारण ही मोटापा है। अगर हमारा पाचन क्रिया जब गड़बड़ हो जाता है तो हमें अनगिनत समस्याएं होती हैं, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लिवर की इश्यूज, बहुत सारी दिक्कत है। और मोटापा भी इसी की वजह से हमें हो जाता है। तो मोटापा को कम करने के हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं। पिछले ट्रेनिंग्स में आप लोगों को मैंने नेचर फिट किट के बारे में बताया था। तो जितने भी नए लोग हैं जिनको नेचर फिट किट के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी जानकारी आपको आगे आने वाले ट्रेनिंग्स में मिलेगी। अभी के लिए बस आप ये समझिए कि जिस भी व्यक्ति या महिला का वजन 80 से ऊपर चला गया है, तो भाई उनको आप नेचर फिट किट ही दीजिए, क्योंकि नेचर फिट किट एक्चुअली में बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। तो इसके लिए वही वाला प्रोडक्ट देना अच्छा है। अगर किसी का वजन 80 से ऊपर है, 100, 120, 150 जो भी है, तो उसके लिए वही दीजिए। नेचर फिट किट कैसे यूज करेंगे? तो नेचर फिट किट जब आप खरीदोगे उसके अंदर एक पूरी स्लिप आती है। स्लिप आपको देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है कौन सा प्रोडक्ट कब देना है, किसको देना है, कब खाना है, कैसे खाना, सारी बातें लिखी हुई है। अब रही बात जिनका वजन 60 से 80 किलोग्राम के बीच में है, उनको बिना ज्यादा वर्कआउट के अपने वजन को कम करना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट ओबियोडॉक रस। ओबियोडॉक रस जो प्रोडक्ट है, इसे हमें दिन में 2 बार चाहिए। दिन में 2 बार जो है आपको 25 to 30 ml खाने के बाद लेना है। और देखिए, जितने भी लोगों को मोटापा होता है उनको आप ये मान के चलिए उनको फैटी लिवर की भी प्रॉब्लम होती है, और ये सबसे बड़ा कारण है। तो लिवर को अच्छा रखना है, तो ओबियोडॉक रस के साथ हमेशा 15 से 20 ml लीवोडॉक जरूर दीजिए। खाने के बाद पहले लीवोडॉक ले लें, फिर ओबियोडॉक रस। ये दो प्रोडक्ट तो बिल्कुल जरूरी है। अब जब भी कोई वजन वेट लॉस का प्रोडक्ट लेता है तो सबसे जरूरी होता है कि उसका जो एक खाने का जो इंटेक है वो थोड़ा कम हो जाए, उसको ज्यादा भूख को थोड़ा लिमिट किया जाए,
वो ज्यादा खाना ना खा पाए, उसके शरीर में जो ऊर्जा है उससे ही ऊर्जा उसको मिलती रहे, मतलब जो फैट है उससे ऊर्जा मिलती रहे। तो हमारा ओबियोडॉक रस के साथ एक प्रोडक्ट फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ पूरे दिन में 3 बार हमें चाहिए होता है। पूरे दिन में 3 बार लेने से फायदा ये होता है कि उनको किसी भी तरह की कमजोरी की फीलिंग नहीं आती है, शुगर बैलेंस रहता है, अपना ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, ज्यादा भूख नहीं लगता है। सो दैट इज द गुड ऑप्शन। ये एक अच्छा तरीका है वेट को कम करने का। और साथ में ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह शाम, हमेशा सुबह शाम खाने से पहले। उससे फायदा ये होगा कि उनको ज्यादा भूख वगैरह नहीं लगेगा, शरीर में अतिरिक्त इतनी चर्बी है उसी से ऊर्जा मिल जाएगी, काम हो जाएगा उनका। तो ये हमारा पूरा ओबियोडॉक रस का कॉम्बिनेशन है। किस प्रकार से हमें देना है, किसको देना है, सारी बातें आपको बता दी मैंने। इसमें देखिए परहेज क्या करना है, ये याद रखिए कि जब भी किसी को वजन बढ़ा हुआ है तो उनको ज्यादा चर्बी वाला भोजन नहीं खाना है। कोई बटर, क्रीम, चीज, मक्खन, दूध, दही, नॉनवेज, ये सब आपको फैट देते हैं, नहीं खाना है। ऑयल अगर आपको लेना है या ऑयल वाली सब्जी खानी है तो उसके लिए राइस ब्रान ऑयल इज द बेड ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, उसको आप यूज कर लीजिए। एंड चीनी मीठा वगैरह थोड़ा बंद कर दीजिए। डाइट में क्या करना है, तो भाई सुबह आपको फ्रूट्स डाइट पे ही रहना चाहिए, थोड़ा अंकुरित अनाज, फ्रूट्स और थोड़ा जूस, यही चलेगा। भूख बीच में लग जाए लंच से पहले तो सैलेड खा लीजिए। लंच में किसी तरह का राइस वगैरह बंद कीजिए, आराम से एक रोटी और बाकी थोड़ा सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, इससे काम चलाइए। इवनिंग का सेम यही, डिनर का भी सेम यही पैटर्न है। पानी कितना पीना है, पानी अपने शरीर का वजन, हमारे वजन को देख लीजिए, अगर आपका वेट 80 है, 60 है, तो 3 से 4 लीटर के बीच में पानी पीजिए। तो ये आपका ओबियोडॉक रस कंप्लीट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज स्टोन डॉग रस। देखिए स्टोन डॉग रस जो प्रोडक्ट है फाइटर, ये किसके लिए यूज होता है? ऑफकोर्स देखिए स्टोन डॉग रस जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो है फाइटर हमारे शरीर में स्टोन किडनी में बन जाता है। देखिए स्टोन क्यों बनता है, स्टोन बनने के फाइटर कई सारे कारण हैं। स्टोन बनने के कई सारे कारण हैं हमारे शरीर में। एंड उसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए जब हमारे शरीर में कैल्शियम जो होता है अनयूज्ड होता है तो हमारे किडनी में जाके जमा हो जाता है और ऑक्सलेट के साथ मिलकर स्टोन बन जाते हैं। और यदि किसी को किडनी का स्टोन है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 10 mm, 11 mm, 12 mm आराम से स्टोन डॉक रस, इसके अंदर पाषाणवेदा, वरुण और कुल्थी, इन सब चीजों का यूज किया जाता है जो कि आपके बॉडी में स्टोन को धीरे धीरे पानी के साथ डिसॉल्व कर देता है और उसके साथ वो स्टोन बाहर चला जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो देना क्या है, लीवोडॉग, स्टोन डॉग, तुलसी, ये 3 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होगा। लीवोडॉग खाने के बाद 20 ml, आधे घंटे बाद स्टोन डॉग और तुलसी, ये 3 चीज। अब रही बात, एक स्टोन और भी होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। देखिए इसके लिए हम लोग एक्चुअली प्रोडक्ट रिकमेंड करते ही नहीं है, लेकिन अब अगर कोई स्टोन डॉक ले, बहुत सारे लोगों ने लिया और उनका स्टोन कहाँ गया, निकल ही गया होगा ऑफकोर्स, तो कई बार रिजल्ट नहीं भी आता है, उनकी साइज वगैरह बड़ी होती है, ज्यादा होता है तो नहीं भी मिलता है रिजल्ट। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को ऐसा गॉल ब्लैडर स्टोन है 6 mm 7 mm तक का, तो ट्राई एक बारी जरूर करिए। वैसे तो लास्ट ऑप्शन सर्जरी है, बट अगर इससे फायदा मिल जाए तो उससे बढ़िया बात क्या है। प्रोडक्ट क्या देना है, तो वही जो बताया वही वाला दे दीजिए। तीसरी जो इसका यूज हम करेंगे फाइटर, वो अपने किडनी के लिए। देखिए एक तो हमारा जो किडनी है, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किसी का यूरिया बढ़ रहा है, किसी का सीरम फॉस्फेट बढ़ रहा है, किसी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो आपके किडनी के खराब होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो हमें उसको रिवर्स करना है, खराब नहीं करना है। तो अगर किसी को किडनी की समस्या है, उनका डायलिसिस शुरू नहीं किया गया है, उनका सर्जरी नहीं किया गया है, तो आप अपने प्रोडक्ट आराम से दीजिए। क्या क्या दिया जाए, तो शुगर अगर है तो क्लोरोडॉक, शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉक, दोनों में से एक 20 ml खाने के 1 घंटे बाद। आधे घंटे बाद लीवोडॉक 20 ml, और उसके आधे घंटे बाद स्टोन डॉक 20 ml और तुलसी। ये दोनों ही प्रोडक्ट खाने के 1 घंटे बाद हमें लेना है, दिन में 2 बार। जब भी किसी को किडनी की समस्या रहेगी, उनको कुछ चीजों से परहेज करना पड़ेगा। परहेज कौन सी चीजें, ये जितने भी हाई प्रोटीन डाइट है इसको कम करने पड़ेंगे। हाई प्रोटीन डाइट मतलब
पनीर हो सकता है, राजमा, छोले, थोड़े दालें, थोड़े नॉन वेज, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। मतलब दाल वगैरह कभी खा सकते हैं, हल्की दाल, मूंग की दाल हल्की होती है थोड़ी, कभी काल हफ्ते में 2-3 बार, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आपको वेज प्लांट टाइप पे रहना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये हमारा स्टोन डॉग क्रस। और दोस्तों आज तो ऐसी समस्या है कि हमें ही नहीं पता कि हम लोग की किडनी का क्या असर चल रहा है। तो जब तक किडनी फंक्शन टेस्ट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलता, बट फिर भी शरीर आपको बताने की कोशिश कर ही लेता है। तो हमें वैसे भी 6 महीने पे एक बार लेना चाहिए ताकि शरीर साफ रहे। या तो स्टोन डॉग या क्लोरोडॉग, इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप आराम से ले सकते हैं। दिस इज पाइलोडॉग रस। पाइल्स की समस्या। देखिए पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कॉन्स्टिपेशन। जिस इंसान को कब्ज की समस्या रहेगी, आप अगर उसका कब्ज ठीक नहीं हुआ, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने अगर रह गया और चल रहा है, तो ये मान के चलिए तय है उसको पाइल्स हो गया होगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। और कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कारण होता है फाइटर, हमारे बॉडी में जो हमारा वेस्ट फूड है, जो पूरी तरह से यूज हो चुका है शरीर के द्वारा, बचा हुआ, वो मूव नहीं कर पाता, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन। तो जिनको भी पाइल्स की समस्या रहती है, पाइलोडॉक में सनाय और निशोथ ये बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे वेस्ट जो मटेरियल है वो मूव कर पाए। एंड देन आपका ये मोरिंगा जलन, दर्द, सूजन में मदद करना। तो जिनको भी पाइल्स है, कुछ भी खाएं, खाने के तुरंत बाद उन्हें डीजी डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लेना है, खाने के तुरंत बाद। डीजी डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। डीजी डॉग लेने के आधे घंटे बाद दोपहर में और शाम में लीवोडॉग 20 ml, और उसके आधे घंटे बाद पाइलोडॉग रस 20 ml। पाइल्स के लोगों को क्या परहेज करना आपको पता है? किसी भी तरह का मिर्च या ज्यादा मैदा, ये सब चीजें, बाहर के फास्ट फूड, इसको बंद करना है। पाइल्स के लोगों को खाने से पहले थोड़ा सैलेड खाना है। और जिनको आपको ऐसा लगे कि ये बंदा सैलेड नहीं खा सकता है, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, आप आराम से उसको एलोवेरा दे देना। जहां पे ऐसा महसूस हो कि भाई ये नहीं खाएगा सैलेड, बोल के कोई फायदा नहीं है, एलोवेरा आराम से उसको खाली पेट 2 बार दे देना, उसका फाइबर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई ये कंप्लेन करे भाई पाइल्स की तो समस्या है लेकिन यार एसिडिटी बड़ी रहती है, कोई बात नहीं भाई, उसका भी सोल्यूशन ले लो। एसिड फिच पाउडर आता है, छोटा सा, मतलब 3 ग्राम का होता है, 30 पाउच एक डब्बे में आता है। पूरे दिन में 2 से 3 पाउच गुनगुने पानी में 50 ml में डाल के ले सकते हैं। अच्छा चलो, कोई एसिडिटी वाला हो गया। कोई बोले कि यार कब्ज भी बहुत रहता है, चलो यार, तो एक कब्ज ड्रॉप ग्रैनुअल्स आता है, रात में सोने से आधा घंटा पहले। वो भी सारे हर्बल हैं, सारे जड़ी बूटियों से ही बने हैं। तो वो हम लोग एक बार लेंगे रात में सोने से पहले, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो। अब ये तीनों के अलावा कोई बोले यार गैस भी बहुत ज्यादा है, तो गैस स्टॉक प्रोडक्ट आ चुका है, एक कैप्सूल ले सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। जरूरी नहीं है कि तीनों देना है। पाइल्स वाले प्रोडक्ट तो दे दीजिए, बट बाकी का अगर वो ऐसा दिक्कत हो रहा उसके साथ तो ही दीजिए, अदरवाइज देने की कोई जरूरत नहीं है। सो फाइटर दिस इज डन। आज का हमारा ट्रेनिंग यहाँ तक कंप्लीट रहेगा। एंड देखिए बातें तो अभी भी बहुत सारी बची हुई हैं, समय ही नहीं है मेरे पास। वैसे तो हम लोग वैसे ही शॉर्ट में रखते हैं चीजों को, और एक एक प्रोडक्ट को फाइटर अगर समझना है तो बहुत ज्यादा समय चाहिए होता है, बट फिर भी इतनी भी जानकारी अगर आपके पास है तो आप 2-3 बातें तो आराम से कर सकते हैं। लोगों के प्रश्नों का उत्तर आराम से दे पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, और जब उन आपके बॉडी से कॉन्फिडेंस दिखेगा तब उनको भी विश्वास रहेगा और प्रोडक्ट के साथ रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आपको ही विश्वास नहीं है तो उनको कहाँ से विश्वास हो जाएगा? उनको तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। और आपको विश्वास तभी होगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा। तो अगली ट्रेनिंग में हम लोगों ने वेलनेस केयर के अभी थोड़े प्रोडक्ट करे हैं, मतलब 20 प्रोडक्ट। बाकी के प्रोडक्ट अभी बचे हैं, तो उसको हम लोग अगली ट्रेनिंग्स में हमारी होगी 17 के बाद। अभी डेट डिसाइड नहीं है, तो ऑफ कोर्स 17 के बाद ही जब भी डेट होगा तो होगा। तो उसमें हम लोग अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, ब्राह्मी, गैस स्टॉक, और बाकी के जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं, थाई डॉग, ब्रेन डॉग, इन सब के बारे में थोड़ी देखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फाइटर, आप सभी लोगों ने पेशेंटली सुना, एंड यू हैव टेकन वेरी मच इंटरेस्ट, सो थैंक यू वेरी मच। एंड फाइटर मैं चाहूंगा विद देवेंद्र सर, प्लीज आप अगर किसी का कुछ प्रश्न आपके पास है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर थैंक यू सत्यम सर। अल्टीमेट एजुकेशन आज प्रोडक्ट की हमें मिली। तो 2-3 प्रश्न मेरे पास आए हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, प्लीज जी बताएं। आप इसको बोल दीजिए।
एक क्वेश्चन है सर, साइटिका का एक इश्यू चल रहा है, पिछले 6 साल से लगातार साइटिका है। तो हमने उनको इम्यूनोडॉग थंडरब्लास्ट और पंचतुल से रिकमेंड किया है, पिछले 15 दिन से रेगुलर यूज कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं सर, कॉम्बिनेशन में क्या करना है? सर इम्यूनोडॉक आई थिंक सही नहीं है, जी और थंडर ब्लास्ट आपने दिया है? जी थंडर ब्लास्ट सर दिया आपने? जी जी हाँ, थंडर ब्लास्ट तो ठीक है, और अगर उनको इम्यूनोडॉक अभी बंद कर दें उसके बाद तो हटा दीजिएगा उसको। जी। आई गेस कि एक ऑर्थोडॉक रखिए, ज्यादा बेस्ट है। साइटिका में? हाँ, थंडर ब्लास्ट तो इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली नसों की समस्या है, बट इम्यूनोडॉक उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है इसमें। हम लोग दे जरूर देते हैं क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट उसके साथ मैच करें, बॉडी का सिस्टम सही रहे। अगर वो सब ठीक चल रहा है तो फिर इम्यूनोडॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली जो प्रोडक्ट है ऑर्थो और थंडर होता है, किसी भी तरह की ये जितने भी साइटिका के इश्यूज हैं और ऑर्थो का इशू है, इन सब में ये दो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक कान में एक्चुअली इचिंग हो रहा है काफी टाइम से, तो हम्म। उसके लिए क्या अपना जेसीओएल यूज कर सकते हैं सर उधर? देखो, फ्रेंकली टेलिंग यू, कान के लिए अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं बना, स्पेशली बाहर वाले सिस्टम के लिए। हाँ जी। खुजली हो रहा है क्योंकि वो कान का बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के साइड से कोई इशू होता है सिग्नल का, ये सब का, तो उसका तो प्रोडक्ट चलो कर लेंगे कुछ, लेकिन ये बाहर वाले सिस्टम का अभी तक कुछ भी बना नहीं है। और ये एकदम से बिल्कुल बाहर इधर रहता तो फिर भी कुछ कर लेते, वो अंदर होगा। अब अंदर में तो ज्यादा कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं कर ट्रू सर, सकते, बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए सही कहा। तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे तो हाँ यही जी, सजेशन बाकी रहेगा। क्वेश्चन है सर, एक किडनी तो डैमेज हो गई है बंदे की, और दूसरी किडनी मात्र 20% ही वर्किंग मोड पर है। हम्म। तो क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसको? देखिए, वो सीधे डिपेंड करता है उन बंदे के ऊपर जो जिनको ये लेना है। आप उनको सीधे बोलिएगा कि देखिए, प्रोडक्ट जो है स्टोन डॉक और क्लोरोडॉक अपने लिए किडनी के लिए यही है। अब उनका एक ही किडनी है बेचारे का, उस पे भी ज्यादा प्रेशर पड़ ही रहा है। तो एक्चुअली शरीर में जब टॉक्सिन ज्यादा रहेंगे तो वो किडनी पे प्रेशर बनेगा ही बनेगा। और हमें शरीर से टॉक्सिन्स को कम करना है तो हमें चाहिए होगा अपना क्लोरोडॉक, और किडनी को हेल्दी रखना है तो स्टोन डॉक। ये दो चीज है। तो वो चाहे तो यूज कर सकते, डोज ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही लेंगे, बहुत ज्यादा डोज में स्टार्टिंग में नहीं लेंगे। उनको फर्क अपने आप पता चल जाए, अगर उनको 5 दिन 10 दिन लेके अगर उनको सही अच्छा फील हो रहा, अच्छा चल रहा है उनका, कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये ऐसे देखना पड़ेगा। ओके सर, बाकी एक पित्त की थैली में सर स्टोन है, और उसकी वजह से गैस्ट्रिक का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑपरेशन वो कराने नहीं चाह रहा बंदा। नहीं, देखिए उसका मैंने अभी आपको मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में ही बताया कि गॉल ब्लैडर स्टोन किडनी वाले स्टोन से बिल्कुल अलग होता है। और आपके प्रोडक्ट में है तो थोड़ा बहुत काम तो करता है, बट साइज कम रहती है। कुछ लोग तो है 6 6 महीना लेके कम किए हुए हैं, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि उससे आ भी जाता है, बट हाँ कि एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, तो वो ठीक है। एक बार लीवोडॉक और स्टोन डॉक ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। एसिडिटी के लिए क्या ऐड कर सकते हैं सर इसमें? एसिडिटी के लिए 2 3 ऑप्शन है। जी। अब एक तो सर एसिफिच पाउडर आता है, अगली प्रोडक्ट में बताऊंगा मैं। ऐसी फील्ड में कुछ सर, कुछ अपडेट्स होने के लिए गया हुआ है अभी, शायद उसमें कुछ काम हो रहा अच्छा, है उसमें ऐसी। अभी तो सर मेरे पास ऐसा कोई अपडेट मैं देख लेता हूँ फिर भी। हाँ जी मेरे हाँ पास जी स्लाइड में तो अपडेट अभी कुछ आया नहीं, वो प्रोडक्ट आ गया जी। है। कोई नहीं, तो एक गैस टॉप पाउडर है, आया है ठीक अभी है, नया, वो वाला ट्राई कर सकते उसको ऐड कर हैं, गैस सकते टॉप। हाँ, और नहीं तो बेस्ट है सर एलोवेरा दिया कीजिए, एलोवेरा सबसे बेस्ट होता है, वो हमेशा स्मूथ रखता है रास्ते को, तो गैस बनने का चांस थोड़ा कम रहता है हैं। जी और जी। रिस्क फ्री रहता है। बाकी तो कॉमन क्वेरी है एक दो, उसका तो जवाब मैं ही दे दूंगा, खैर। नहीं सर, आप जो आप दे दो वो आप ही दिया करो, पहले आप ही दे दिया करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सत्यम सर। तो मैं चाहता हूँ सत्यम सर के लिए एक बेस्ट और जोरदार वाली तारीफ हम धन्यवाद करेंगे, हालांकि कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जोरदार तारीफ सत्यम सर के लिए। थैंक यू सत्यम सर। थैंक यू वेरी मच फाइटर, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, थैंक यू गुड सो मच। नाइट, और मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।